स्टूडेंट्स, बाइनरी ऑपरेशन का टॉपिक आप लोगों का चल रहा था क्लास 12th में, जो कि सेट रिलेशन फंक्शन चैप्टर में इंक्लूड है। तो हमने काफ़ी प्रीवियस एग्जांपल्स कर लिए थे। आज कुछ न्यू टाइप के एग्जांपल्स हैं, उनका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने एग्जांपल नंबर 27 उठाया है। मुझे ऐसा लगा कि अगर ये एग्जांपल आ जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज और एग्जांपल के, वो काफ़ी हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं कराऊंगा। फिर आपका फाइनाइट सेट का, अभी हम लोग जितने भी सेट ले रहे हैं बेटा, जैसे ए सेट है यहाँ पे गिवन है, तो ये इनफाइनाइट सेट है आर क्रॉस आर का। ठीक है, वहाँ से हम एलिमेंट लेंगे और उसको हम लोग कॉम्पिटेटिव, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी सब फाइंड आउट करने वाले हैं, राइट। लेकिन अगर ए आपको फाइनाइट सेट हो जाता है तो एक टेबल बनती है, कंपोजिशन टेबल, उसके बिहाफ पे हम लोग कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव सॉल्व करते हैं। वो हमारा टॉपिक नेक्स्ट रहेगा। हालांकि उसके क्वेश्चन 27 के पहले ही गिवन है, बट मैं उसको एक होल टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए समझिए यहाँ पे क्या लिखा है, लेट ए आर क्रॉस आर, टू डायमेंशनल प्लेन है ये। आर क्रॉस आर का मतलब टू डायमेंशनल प्लेन, यूक्लिडियन प्लेन, एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए पे एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। कैसे कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, ये ऐसे करके आएगा। तो प्रूव दैट स्टार इज अ कॉम्पिटेटिव एंड एसोसिएटिव। जो स्टार है आपका वो कॉम्पिटेटिव एंड एसोसिएटिव है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार एंड आल्सो इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, एक आपको ए सेट गिवन है आर क्रॉस आर, जिसे हम R2 भी लिख सकते हैं बेटा। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है बेटा। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन कहाँ से है बेटा, कहाँ पे है, ए पे है। तो किसी भी सेट पे अगर बाइनरी ऑपरेशन होता है तो ए क्रॉस ए से ए के लिए होता है। क्लियर है ना? तो इसको अगर ए के प्लेस में हम R2 लिख दे तो इसका मतलब ये फोर्थ डायमेंशनल प्लेन को, ये बाइनरी ऑपरेशन फोर्थ डायमेंशनल प्लेन को टू डायमेंशनल में मैप्ड करने वाला है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन यही है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा बाइनरी ऑपरेशन को। स्टार अगर बाइनरी ऑपरेशन है, ये नॉन एम्प्टी सेट जी क्रॉस जी को जी पे मैप्ड करता है। यानी अगर ये टू डायमेंशनल है तो ये वन डायमेंशनल में मूव करेगा। ये फोर डायमेंशनल है तो ये, समझ रहे हैं ना? हाँ, 2 से डिवाइड लगा दो। अगर ये सपोज दैट 6 डायमेंशनल है तो ये 3 डायमेंशनल हो जाए। ऐसे करके ये मूव करता है, आप समझिएगा। जैसे ये 2 है तो ये 2 2 4 होगा तो ये 2 डायमेंशनल होगा। अगर ये आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा 3 3 जाए 9 डायमेंशनल प्लेन को कहाँ पे मूव कर देगा, 3 डायमेंशनल पे मूव करेगा। चलिए, तो हमें प्रूफ करना है कि एसोसिएटिव है। और डिफाइन कैसे है कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी जो होता है ये कहाँ पे मैप्ड होता है बेटा, ए प्लस सी और बी प्लस डी। देखिए टू डायमेंशनल ही है, ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल रहा है। यहाँ से फॉर ऑल जितने भी आपको ए बी सी डी हैं, फॉर ऑल ए बी सी डी, जितने भी ए बी सी डी हैं वो कहाँ से हैं बेटा, रियल नंबर से हैं। कहाँ से हैं ए बी सी डी, रियल नंबर से हैं। और इस टाइप का पेयर जो है आपका फॉर ऑल ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी सी कॉमा डी, ये कहाँ से बेटा, ये ए से हैं, यानी आर क्रॉस आर से है। आर क्रॉस आर में इस तरह के पेयर मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर हमें किसके लिए, फॉर कॉम्पिटेटिव, पहले हमें दिखाना है फॉर कॉम्पिटेटिव कि आपका जो गिवन सेट है बेटा ये कॉम्पिटेटिव है, राइट है। फॉर कॉम्पिटेटिव के लिए आपको पता है बेटा क्या, मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको कि अगर किसी भी सेट ए कॉमा बी, टू एलिमेंट अगर किसी सेट ए से ले रहे हैं तो इफ़ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होता है तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं कि दैट इज स्टार इज कॉम्पिटेटिव। ये आपका रूल होता है, स्टार इज कॉम्पिटेटिव। तो यहाँ से आपको जो ए और बी लेना है, ये टू इस सेट ए से लेना है, तो यहाँ पे जो ए और बी होंगे ये किस टाइप के होंगे, वो इस टाइप के पेयर होंगे। या मैं सपोज दैट इसको x1 x2 कर लूँ, वैसे समझ में आ गया होगा बेटा ये। ठीक है, ये मैंने डिफिनीशन लिखी है, आप इतना मान लो, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर डिफिनीशन है। ये मत समझ लेना कि ए और बी ये है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x1 को मैंने क्या ले लिया, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मैंने ए कॉमा बी ले लिया, और x2 को मैंने क्या ले लिया, सी कॉमा डी ले लिया। तो डिफिनीशन से अगर x1 x2 कहाँ के हैं बेटा, आपके सेट ए से हैं, तो फॉर कॉम्पिटेटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि x1 स्टार x2 इज इक्वल टू x2 स्टार x1 आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसको हम लोग शो करते हैं बेटा। तो x1 है आपका ए कॉमा बी स्टार, ये आपको आ जाएगा x2 आ जाएगा आपको सी कॉमा डी। ठीक है ना? इक्वल टू हमें शो करना होगा x2 क्या है आपको, सी कॉमा डी
स्टार x1 है आपका a कॉमा बी, इसके इक्वल आपको शो करना होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम लोग इसकी वैल्यू सॉल्व करते चलते हैं। तो a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कहाँ पे मैप्ड करता है बेटा, फर्स्ट और फर्स्ट कंपोनेंट का एडिशन, सेकंड और सेकंड कंपोनेंट का एडिशन, एंड वो सेकंड कंपोनेंट बनता है। तो a प्लस सी और b प्लस डी आएगा बेटा। यहाँ से क्या आने वाला है, ये आएगा बेटा c प्लस ए, और ये आ जाएगा बेटा आपका d प्लस बी। ये इक्वल है क्या, c प्लस ए आएगा बेटा। तो ये इक्वल है या नहीं है, तो देखिए कोई भी पेयर आपको पता होगा, अगर a1 b1 इक्वल है a2 b2 के, तो इसका मीनिंग क्या होता है, a1 इक्वल टू a2 होना चाहिए और b1 इक्वल टू b2 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये दोनों पेयर इक्वल हैं तो a प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए होना चाहिए और b प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस ए होना चाहिए। तो है बेटा, तो ये इक्वल है, बिकॉज क्यों इक्वल है, a प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए एंड b प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस बी होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है बिकॉज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। हम पढ़ते चले आए बेटा कि एडिशन आपका कॉम्यूटेटिव होता है। तो a प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस डी और डी प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि x1 और x2 और x1 के इक्वल है। दैट इज द गिवन बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट A इज कॉम्यूटेटिव। दैट इज द गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन A इज कॉम्यूटेटिव। आप बेटा देखिए, इसको x1 x2 को पहले सॉल्व कर सकते हैं लेफ्ट हैंड, फिर इसको राइट हैंड, फिर आप इक्वल दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको केवल समझाने का काम कर रहा हूँ। ओके, फिर हमें क्या करना है बेटा, एसोसिएटिव। तो यहाँ पे समझना है बेटा, फॉर एसोसिएटिव के लिए आपको क्या करना होगा, 3 एलिमेंट लेना होगा, x1 x2 x3। कहाँ से लिए बेटा, मैंने a से। तो अगर a से मैंने लिए हैं तो यहाँ पे x1 किस टाइप का होगा बेटा, x1 आपको पेयर होगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर होगा, क्योंकि a में सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। x2 भी ऑर्डर्ड पेयर होगा बेटा। तो x2 मैंने ले लिया c कॉमा डी और x3 मैंने ले लिया a b c d e कॉमा f। तो आपको शो करना क्या होगा, आपका एम क्या होगा, आपका एम होगा कि x1 स्टार x2 स्टार x3 ये इक्वल हो जाएगा बेटा x1 स्टार x2 स्टार x3 के। क्लियर है बेटा। तो आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करिए, फिर आप राइट हैंड सॉल्व करिए। चलिए मैं इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड आपका सॉल्व कर रहा हूँ, ये x1 स्टार x2। ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपको क्या समझना पड़ेगा, x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a कॉमा बी स्टार, यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी आपको c कॉमा डी स्टार, x3 की वैल्यू आ जाएगी e कॉमा f। राइट है बेटा। ओके, तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं बेटा कि a कॉमा बी स्टार, देखिए ये आपको जब ब्रेक होता है तो फर्स्ट एंड फर्स्ट का एडिशन यानी c प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ, ये आएगा बेटा आपको। जब स्टार ब्रेक होता है तो ऐसे ही होता है ना, फर्स्ट एंड फर्स्ट का एडिशन फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट का एडिशन सेकंड कंपोनेंट। फिर से यहाँ पे आप ब्रेक करिए इसको, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है a और ये c, तो ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस ई कॉमा ये हो जाएगा b प्लस डी प्लस f। ये आपको बनने वाला है क्या, x1 स्टार x2 स्टार x3। अच्छा यहाँ पे आप समझिए राइट हैंड साइड आपको क्या बनने वाला है बेटा, आप राइट हैंड साइड पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। राइट हैंड साइड ये पार्ट, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू है a कॉमा बी स्टार, x2 की वैल्यू है बेटा आपको c कॉमा डी और स्टार x3 आपको क्या है e कॉमा f। ठीक है ना। अब आप स्टार को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा, फर्स्ट कंपोनेंट का एडिशन यानी a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी स्टार, ये हो जाएगा e कॉमा f। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a प्लस सी प्लस ई कॉमा ये आ जाएगा आपका b प्लस डी प्लस f।
तो आप देख रहे हैं बेटा a प्लस सी प्लस एफ बी प्लस डी प्लस एफ, आप देख रहे हैं कि ये आपका इक्वल आ रहा है। दैट इज द गिवन बाइनरी ऑपरेशन ऑन द गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए इज एसोसिएटिव आल्सो। ये आपका एसोसिएटिव भी होगा। उम्मीद है बेटा ये आपको समझ में आया होगा कि ये जो आपको स्टार बाइनरी ऑपरेशन गिवन है ये आपको कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। अभी तक हम लोग वन डायमेंशनल प्लेन का पढ़ रहे थे तो ए कामा बी ले लेते थे, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार, ए सिंपल समझा देते थे। अब यहाँ से आर क्रॉस ए से एलिमेंट लेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। हाँ, फिर आपको क्या शो करना है यहाँ से, आल्सो राइट द इनवर्स, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। पहले तो आप इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करिए और फिर इनवर्स 3, -5 का आपको इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, तो हम लोग फॉर आइडेंटिटी के लिए कैसे समझते हैं बेटा, फॉर आइडेंटिटी। अच्छा, कोई भी जनरली अगर बाइनरी ऑपरेशन आपको स्टार गिवन है जी क्रॉस जी से जी के लिए, तो क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई या ई स्टार ए आपको किसके इक्वल आता है, ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जी के सभी एलिमेंट, जी में जितने भी एलिमेंट ए टाइप के होंगे उनके लिए एक एलिमेंट ई आपका सेट जी में मिलेगा कि उसको ऑपरेट करेंगे गिवन बाइनरी ऑपरेशन से, तो वो आपका ही एलिमेंट आ जाएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी जो होता है ये आपका ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी होता है। तो आपने लेट कर लिया, लेट ई इज इक्वल टू E1 कॉमा E2। ई आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ई इज इक्वल टू E1 कॉमा E2 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन गिवन सेट ए। गिवन सेट ए में हमने ये आइडेंटिटी एलिमेंट माना है, दैट इज सच दैट x1 स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार x1 इज इक्वल टू आपको आ जाएगा x1, जहाँ पे फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू ए है और x1 है कैसा बेटा, ये ए कामा बी टाइप का पेयर है। तो आप x1 को यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा ए कामा बी स्टार ई की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया है E1 E2, क्लियर है ना। ये किसके इक्वल आएगा, आपको x1 के इक्वल आएगा। x1 आपका क्या है, ए कामा बी। तो यहाँ पे आप बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट का एडिशन और सेकेंड का सेकेंड से एडिशन, ये इक्वल आएगा ए कामा बी। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल, दैट इज ए प्लस E1 इज इक्वल टू ए, एंड सेकेंड कंपोनेंट यानी बी प्लस E2 इज इक्वल टू बी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी E1, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो E1 इज इक्वल टू 0 एंड E2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट E इज इक्वल टू E1 E2 इज इक्वल टू 0,0। तो 0,0 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब आप देख लीजिए, कोई भी आप यहाँ से ए कामा बी आपने ले लिया, कहाँ से ले लिया, ए से ले लिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इसके लिए देखिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट ये है, तो यहाँ से ए कामा बी स्टार 0,0, इसकी वैल्यू ए कामा बी ही होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बी प्लस 0, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए कामा बी। तो 0,0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ही है फॉर ऑल ए कामा बी। कोई भी आप पेयर लीजिए बेटा ए से, उसको आप 0 और 0 से ऐसे ऑपरेट करेंगे तो आपको ए कामा बी ही मिलने वाला है बेटा, ठीक है। तो अभी मैंने इन दोनों को लेके सॉल्व किया था बेटा, एज इट इज आप इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और 0 ही मिलने वाला है। फॉर इनवर्स के लिए समझिए बेटा, फॉर इनवर्स, तो इनवर्स आपको बेटा एक पर्टिकुलर एलिमेंट का इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है।
3 कॉमा -5 का, ठीक है ना। राइट द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट, राइट द इनवर्स एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट 3 कॉमा -5। तो यहाँ पे आपको जो एलिमेंट दिया गया है 3 कॉमा -5, इसका हमने लेट कर लिया, क्या है 3 कॉमा -5। लेट x1 इज इक्वल टू a कॉमा b इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ x2 3 कॉमा -5। हमने मान लिया कि एक x1 a कॉमा b टाइप का एलिमेंट होगा जो x2 का इन्वर्स होगा, दैट इज x1 स्टार x2 आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। यही तो होता है कि दो इन्वर्स हैं, अगर वो ऑपरेट होंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। तो यहाँ से बेटा x1 क्या गिवन है आपको, a कॉमा b, x2 क्या है आपका 3 कॉमा -5, आइडेंटिटी क्या आपने फाइंड आउट किया 0 कॉमा 0। तो a और b आप फाइंड आउट करो। तो यहाँ से क्या होता है ऑपरेशन, a + 3 और इनका एडिशन यानी b - 5 इज इक्वल टू 0 कॉमा 0। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड देन यू गेट a + 3 इज इक्वल टू 0 एंड b - 5 इज इक्वल टू 0। तो a क्या आ जाएगा आपको -3, b क्या आ जाएगा आपको 5। तो आपको इनवर्स मिल गया, दैट इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट 3 कॉमा -5 इज क्या हो जाएगा -3 कॉमा 5। 3 कॉमा -5 का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो -3 कॉमा 5 हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा कि किसी भी फॉर ऑल a कॉमा b के लिए जो इन्वर्स एलिमेंट इसका होगा ये क्या हो जाएगा -a कॉमा -b हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। हमें ये करना था, ये नहीं करना था, ये मैंने आपको हिंट के लिए बता दिया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम एक समझ लेते हैं बेटा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने एग्जाम्पल नंबर 31 नोट आउट किया है, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि 27 से 31 में समझ गए, आप करेंगे तो नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन कराया सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लिखा है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड ओ। दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक स्टार है और एक ओ है, ऑन आर रियल नंबर पे डिफाइंड एज ए स्टार बी आपको डिफाइन है। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं बेटा कि जो ए स्टार बी आपको डिफाइंड है वो a - b डिफाइंड है, और जो ओ डिफाइंड है वो a ऑपरेट b इज इक्वल टू a डिफाइंड है। फॉर ऑल a एंड b कहाँ से आ रहे हैं बेटा आपके, ये रियल नंबर से हैं। स्टार भी आपको बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर पे, यानी r क्रॉस r से r पे जा रहा है, और आपको o भी एक बाइनरी ऑपरेशन है जो r क्रॉस r से r के लिए मैप्ड हो रहा है। तो सो दैट स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव, ये आपका कॉम्यूटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं है। ओ इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव है बट कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो इनको एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव के लिए हमें दोनों ऑपरेशन को चेक करना है। चलिए फॉर कॉम्यूटेटिव के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव के लिए आपको ला पता ही हो गया है बेटा। तो चलिए हम लोग यहाँ से ए एंड बी आर में लेते हैं। तो ए स्टार बी, ए पहले स्टार के लिए करते हैं। ए स्टार बी आपको क्या गिवन है, ए माइनस बी। तो अगर मैं बेटा यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, समझिएगा आप, अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, स्टार में माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा, मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव साइन का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्टार बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए, क्योंकि आपको पता है कि ए बी आपका मॉड ए मॉड बी हो जाता है बेटा। ओके, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा बी माइनस ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बी स्टार ए। भाई ए स्टार बी का मतलब होता है ए में बी को सब्ट्रैक्ट करो, बी स्टार ए का मतलब हो जाएगा बी में ए को सब्ट्रैक्ट करो, तो बोथ है ना, दैट इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार आपका कॉम्यूटेटिव है। अब बात आती है इस ऑपरेशन ओ के लिए, ठीक है। तो इस ऑपरेशन ओ को बेटा इधर देखिए आप, यहाँ पे फॉर ऑल ये जरूर लिखना है आप, फॉर ऑल ए कॉमा बी कहाँ से हैं, रियल के लिए। चलिए इसके लिए बेटा हम लोग ए ऑपरेट बी, तो ए ऑपरेट बी क्या आ जाने वाला है आपको, ए आ जाएगा। अच्छा, हम लोग बी ऑपरेट ए करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये बी आ जाएगा, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल के लिए।
समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं क्या कि ए इक्वल टू बी हो जाएगा फॉर ऑल ए कॉमा बी रियल, सारे रियल के लिए ए बी के इक्वल नहीं हो जाएगा, दैट इज ए ऑपरेट बी डज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेट ए। आप एक एग्जांपल भी समझ सकते हैं, ए को मैंने ले लिया 2, बी को मैंने ले लिया 3, तो यहाँ पे ए ऑपरेट बी क्या आ जाएगा आपको बेटा, जब मैंने 2 और 3 लिया है तो फर्स्ट कंपोनेंट 2 आ जाएगा। यहाँ से मैं बी ऑपरेट ए करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो 2 और 3 के इक्वल नहीं होता है, दैट इज ओ इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, ये आपका कॉम्यूटेटिव नहीं है। बात आ रही थी एसोसिएटिव को भी इसी तरह दिखाना है बेटा कि कोई एसोसिएटिव है और कोई एसोसिएटिव नहीं है। तो चलिए बात करते हैं फॉर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव आपका स्टार नहीं है, तो आप जनरली कभी भी नहीं दिखाना हो तो एग्जाम्पल लेके आप दिखा सकते हैं। एसोसिएटिव की कंडीशन होती है कि ए स्टार बी स्टार सी दिखाना पड़ेगा ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल। तो जनरली पहले इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी आ जाएगा मॉड ए माइनस बी और ये हो जाएगा स्टार सी। इसका फिर से अगर आप स्टार ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इसमें फिर से मॉड लग जाएगा, यानी मॉड ए माइनस बी माइनस सी का मॉड, ये आ जाएगा बेटा। राइट हैंड साइड में अगर आप जाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी हो जाएगा बी माइनस सी मॉड, और फिर से अगर हम लोग इसको करने वाले हैं तो इन दोनों का डिफरेंस मॉड में देखिए ना, इन दोनों का डिफरेंस करके मॉड लगा देते हैं, तो इसका और इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। अब ये दो क्वांटिटी बेटा ऑलवेज इक्वल नहीं होंगी, ये दोनों क्वांटिटी जो हैं ए माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी फॉर ऑल ए बी सी रियल। किसी के लिए इक्वल हो सकते हैं लेकिन सभी के लिए इक्वल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी में मॉड लगा है, यहाँ पे b माइनस सी में मॉड लिखा है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देखिए, a इज इक्वल टू 1 ले लो, या चलो मैं 2 ले रहा हूँ, b इज इक्वल टू 3 ले लो, c इज इक्वल टू 4 ले लो बेटा, 2 3 4। अब यहाँ पे रख के देखिए आप लोग, 2 3 4 लिया है तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी मॉड यहाँ पे 2 माइनस 3 और माइनस का 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका -4, यानी यहाँ से आ जाएगा -3, यानी ये आ जाएगा बेटा 3। क्लियर है? यहाँ पे आप रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस मॉड, ये हो जाएगा 3 माइनस 4। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से आएगा बेटा 2 और यहाँ से आ जाएगा आपका -1 यानी 1, तो 2 में 1 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 माइनस 1 यानी ये आ जाएगा 1, तो 3 और 1 के इक्वल नहीं है, ये दैट इज ये एसोसिएटिव नहीं है बेटा। और इसके लिए एसोसिएटिव दिखाना है बेटा, इसको एसोसिएटिव दिखाना है ओ को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाना होगा ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी इक्वल टू ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी। चलिए तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी, तो ए ऑपरेट बी आपको पता है फर्स्ट कंपोनेंट आता है, तो यहाँ से आ जाएगा ए और ऑपरेट सी, फिर यहाँ से ए ऑपरेट सी में फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा ए। चलिए हम लोग यहाँ से राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है आपका बेटा, यहाँ से ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी, राइट बेटा। तो यहाँ से ए ऑपरेट, ये बी ऑपरेट सी से क्या आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट यानी बी, फिर से हम ए ऑपरेट बी करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट ए। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये दोनों ही इक्वल है, दैट इज ओ इज एसोसिएटिव। ओ क्या है आपका, एसोसिएटिव है बेटा। ये बात यहाँ तक हमने कर लिया बेटा कि कॉम्पिटेटिव ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्पिटेटिव। आल्सो सो दैट ए स्टार बी ऑपरेट सी, ए स्टार बी ऑपरेट ए स्टार सी। इसका मतलब क्या है कि जो स्टार है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ऑन ओ पे, स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन ओ, ये शो करना है फॉर ऑल ए बी सी के लिए। फिर पूछा गया इज ए ऑपरेट बी स्टार सी, यानी ओ क्या डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या स्टार पे, यहाँ पे स्टार डिस्ट्रीब्यूटिव है ओ पे, ये शो करना है। फिर पूछा गया है कि क्या ओ स्टार पे डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या फॉर ऑल ए बी सी के लिए। जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। पहले शो क्या करना है आपको शो करना है बेटा कि स्टार को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी ए स्टार बी ऑपरेट सी, इसको शो करना है कि
कि ये आपको इक्वल आएगा ए स्टार बी ऑपरेट ए स्टार सी के। राइट है बेटा। आपको यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। क्या गिवन है कि जो ए स्टार बी है वो आपका ए माइनस बी है, और जो ए ऑपरेट बी है वो आपको ए है, फॉर ऑल ए बी सी रियल के लिए। ओके, तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं पहले। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, ए स्टार बी ऑपरेट सी। तो ये आपको रहेगा ए स्टार बी ऑपरेट सी का मीनिंग क्या है बेटा, फर्स्ट कंपोनेंट, यानी यहाँ से आ जाएगा बी। ओके, फिर यहाँ से बेटा ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, ये है ए माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी आया मॉड का। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं बेटा। ये लिखा हुआ है ए स्टार बी ऑपरेट ए स्टार सी। तो ए स्टार बी क्या है बेटा, ए स्टार बी ये है आपका मॉड ए माइनस बी, ये आपको लिखा है। ऑपरेट यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्टार सी यानी मॉड ए माइनस सी। अब इनमें ऑपरेट क्या करेगा, तो फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है, सेकंड से मतलब ही नहीं रहता ए ऑपरेट बी में, तो फर्स्ट आ जाएगा ए माइनस बी। दैट इज आप देख सकते हैं कि इसमें भी 1 and 2 से है ना, बाई 1 and 2 ए स्टार बी ऑपरेट सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ऑपरेट ए स्टार सी। दैट इज स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन ओ। स्टार जो है वो ओ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब आपको जस्टिफाई करना है, कि इस आपका जो ए ऑपरेट बी स्टार सी है, यानी ओ आपका स्टार में डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या, यानी आपको ए ऑपरेट बी स्टार ए ऑपरेट सी शो करना है। तो आप दिखा दीजिए इसके लिए भी बेटा, आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से ए ऑपरेट बी स्टार सी क्या होगा मीनिंग, ये हो जाएगा ए ऑपरेट बी स्टार सी मॉड बी माइनस सी। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ए है, तो यहाँ से ए आएगा बेटा। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा बेटा, ए ऑपरेट बी स्टार ए ऑपरेट सी। तो स्टार पर ए ऑपरेट बी क्या होता है बेटा, ए, यहाँ से आ जाएगा आपको ए स्टार ए ऑपरेट सी क्या होता है बेटा, ये भी आपको आ जाएगा बेटा ए। तो ए स्टार ए क्या आ जाएगा आपको, ए माइनस ए, यानी ये आ जाएगा 0। क्या ये बात समझ में आई बेटा कि ए स्टार ए जब करने जाएंगे तो वो आपको 0 हो जाएगा। तो ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, फॉर ऑल कहीं हो जाएगा तो सभी हमेशा इक्वल नहीं होगा, है ना। जस्टिफाई और आंसर के लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने ए को बेटा ले लिया 2, बी को ले लिया 3 और सी को ले लिया 4, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 2 ऑपरेट 3 स्टार 2 ऑपरेट 3 स्टार 4 क्या आ जाएगा बेटा, तो ये रहेगा 2 ऑपरेट 3 स्टार 4 3 माइनस 4। दैट इज 2 ऑपरेट 3 स्टार 4 आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको 2। ठीक है बेटा। ओके, राइट हैंड साइड में आप लोग आइए। राइट हैंड साइड आपको क्या लिखा हुआ है, 2 ऑपरेट 3 स्टार, यहाँ से आ जाएगा आपको 2 ऑपरेट 4। तो यहाँ से 2 ऑपरेट 3 क्या आ जाएगा 2 स्टार, 2 ऑपरेट 4 क्या आ जाएगा आपको 2। स्टार क्या करता है, डिफरेंस, तो ये आ जाएगा आपको 0। तो ये आपको 0 के इक्वल नहीं होगा बेटा। तो ये आपका आंसर जस्टिफाई हो गया। ओ इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, आप यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज ओ इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन स्टार, वो स्टार पे डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। तो ये 2 एग्जाम्पल ऐसे थे बेटा जिससे आप एक्सरसाइज के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और एग्जाम्पल के भी सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं बेटा। आपको जो फाइनाइट सेट के लिए जो कंपोजिशन टेबल होगी उसका आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। बस बेटा आपका रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक यहीं से फिनिश होता है। ओके बेटा, टेक केयर।